इस साल की शारदीय नवरात्रि बेहद खास मानी जा रही है, लेकिन इसकी शुरुआत को लेकर भक्तों के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल नवरात्रि से ठीक पहले साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लग रहा है। ऐसे में लोगों के मन में यह आशंका उठ गई है कि आखिरकार क्या पहले दिन घट स्थापना हो पाएगी या नहीं। जी हाँ, ग्रहण और नवरात्रि का सहयोग ज्योतिष गणनाओं के मुताबिक बेहद अहम है। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर की रात 11 बजे से शुरू होगा और 22 सितंबर की भोर 3:24 पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। धर्मशास्त्रों के अनुसार ग्रहण का प्रभाव तभी माना जाता है जब वह किसी स्थान पर प्रत्यक्ष दिखाई दे। चूंकि यह ग्रहण भारत में दृष्टिगोचर नहीं होगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि नवरात्रि की शुरुआत और घट स्थापना पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम सब धूमधाम से 22 सितंबर को माता रानी को अपने घर जरूर लाएंगे। नवरात्रि पर ग्रहण का क्यों नहीं होगा असर, अब इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि ग्रहण की छाया तभी धार्मिक कार्यों को प्रभावित कर सकती है जब वह हमारे आसमान में दिखाई दे। चूंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, इसलिए भक्त निश्चित होकर नवरात्रि का व्रत, पूजन और घट स्थापना शुभ मुहूर्त पर कर सकते हैं। अब जान लेते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर को क्या रहेगा। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से ही हो रही है। पहले दिन घट स्थापना के लिए बेहद शुभ समय निर्धारित किया गया है। प्रमुख मुहूर्त सुबह 6:09 से 8:06 तक रहेगा। यह समय लगभग 1 घंटा 56 मिनट का होगा और इसे कलश स्थापना के लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त माना गया है। वहीं दूसरा मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक का रहेगा। यानी जो भक्त प्रातःकालीन मुहूर्त में घट स्थापना नहीं कर पाते, वे इस समय मां दुर्गा का आह्वान कर पूजा कर सकते हैं। अब भक्तों को क्या करना चाहिए, इस बीच ध्यान से सुनिए। नवरात्रि की शुरुआत के दिन भक्तों को प्रातः स्नान कर घर को शुद्ध करना चाहिए और शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना कर माता की आराधना करनी चाहिए। इस दौरान जौ बोना, नारियल कलश पर स्थापित करना, दीपक जलाना शुभ फलदायी माना गया है। नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत, पूजा और आराधना करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो साफ है कि इस बार सूर्य ग्रहण की छाया से नवरात्रि प्रभावित नहीं होगी। भक्त निश्चित होकर श्रद्धा और उत्साह के साथ घट स्थापना कर सकते हैं और 9 दिनों तक मां दुर्गा की उपासना कर सकते हैं। आस्था का यह महापर्व केवल पूजा पाठ का ही नहीं, बल्कि आत्म संयम, सकारात्मकता और शक्ति की साधना का भी प्रतीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।